सबसे पहले शाहिद अली हबीब साहब आपकी जानिब में बढ़ेंगे। कहेगा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि फ़िस्कल स्पेस, दस्तयाब फ़िस्कल स्पेस का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया गया। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो फिस्कल स्पेस इस दफ़ा मिला है इनको, और ये 5.3 ट्रिलियन का जो फिस्कल स्पेस है, और इसके अलावा बजट जो डेफिसिट है, और इसके अलावा जो रेवेन्यूज बढ़े हैं 15.2 ट्रिलियन के जो टारगेट है रेवेन्यूज, वो मेरे ख्याल से इसमें इनको अच्छे खासे रिलीफ करने का मौका मिलेगा। और जो पिछले बहुत 2-3 सालों से जो एडिशनल टैक्सेशन इन्होंने किए थे, तो सबसे अच्छा इन्होंने सैलरीज के ऊपर जो है वो उसमें कमी की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो सुपर टैक्स जो इन्होंने 2% कम किया है, और इसके अलावा जो 500 मिलियन से कम जो जिनके जिनकी अर्निंग है, उनको बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया है। तो वहाँ पे भी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्पेस क्रिएट किया है। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाता है, और बहुत सारे सेक्टर्स में एक्टिविटी क्रिएट करता है, वहाँ पे भी इन्होंने टैक्सेस को परचेज पे भी और सेल पे भी आधे आधे किए हैं। तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से मेजर लिया है। तो ये सारा ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑल्दो हमने इस बजट में ये देखा है कि 15.2 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो 17-18% ज़्यादा है 13 ट्रिलियन से, जो कि अभी 26 में जो रियलाइज होगा। उसमें मेरे ख्याल से सारा का सारा इन्होंने जो कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि इन्फोर्समेंट करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए, और सेल्स टैक्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, कस्टम ड्यूटी को, एफईडी को, और इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको भी बढ़ाया जाए। तो ये अच्छा मेजर है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो, रिटेलर्स के ऊपर थोड़ा लगाया जाए, थोड़ा प्रोविंसेस को बर्डन शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से प्रोविंसेस से भी सरप्लस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये ऑल टुगेदर इट्स अ बैलेंस एंड इट्स अ प्रो ग्रोथ बजट। ज़ीशान साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में एक बार फिर सूबों की तरफ से 3 साल के लिए ग्रांट्स मिलने का जिक्र किया है। ये कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सूबे भी जो है इस चीज़ के साथ उनके साथ डिस्कशन किया, और वो रियलाइज कर रहे हैं कि इसके बगैर जो है फेडरेशन को चलाना मुश्किल है। फेडरल कैपिटल जो है वो इस तरह से वर्क नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ इनको फिस्कल स्पेस इससे मिलेगा, बल्कि जो इनके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में इनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। आप देखें, क्योंकि ये चीज़ तय हो गई, तो इसका आपने फॉरेन इम्पैक्ट देखा कि सैलरी का टैक्स रेट बतदरीज 2 से 5% कम किया। सुपर टैक्स को जो है 50 करोड़ तक जो है वो खत्म कर दिया, 50 करोड़ रुपए से ऊपर जो है वो 8% पे कर दिया। तो आपको इसका कुछ क्विक रिजल्ट नजर आना शुरू हुआ। तो इसका मकसद ये है कि अगर प्रोविंसेस और फेडरेशन मिलकर काम करेंगे तो उसमें न सिर्फ जो है आपके सिटीजन्स के लिए, आवाम के लिए, आम आवाम के लिए जो है फायदा होगा, बल्कि जो है आपका जो कर्ज है उसको उतारने में भी मदद मिलेगी, और आपके पास जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स हैं वो बतदरीज कम होती चली जाएंगी। तो इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, आई गेस। ठीक है शाहिद साहब, यही सवाल आपसे भी है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि सूबों की तरफ से 3 साल के लिए ग्रांट्स मिलने का जिक्र किया है उन्होंने, तो ये कितना अहम है आपके नज़दीक? जी ये बहुत अहम है, बिकॉज देखिए ना, बिकॉज 58% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू जो है वो चला जाता है सूबों को। और ये इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि जैसे 13 ट्रिलियन जो है वो 2026 का है, और 15.2 ट्रिलियन जो है वो 2027 का है। तो जो एडिशनल है उसके ऊपर जो है वो 58% नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.2 ट्रिलियन जो है वो यहाँ से प्रोविंस से वापस आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे ओवरऑल जो 58% का रेट है वो कम हो जाएगा। और इससे जाहिर है, जैसे जीशान साहब ने कहा ना कि गवर्नमेंट को ये तो फेडरेशन की जिम्मेदारी है ना कि डेट सर्विसिंग भी उनको करना है, डिफेंस के ऊपर भी करना है। तो इस दफ़ा 8 ट्रिलियन का जो है वो डेट सर्विसिंग का टारगेट है, 3 ट्रिलियन का डिफेंस का है, और इसके अलावा दूसरी सब्सिडीज भी देनी है, और सब्सिडीज में भी इन्होंने थोड़ी कमी करी है। और इसके अलावा जो बहुत सारी और स्कीम है, जैसे 71 बिलियन की अपना घर स्कीम है, बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ों को इनको फंड करना है। तो इनको चाहिए फंड, और ये
बहुत सारी डिस्कशन हुई थी कि ये 50 NFC अवार्ड जो दिया गया है उसमें इनको पार्लियामेंट से जो है उसको रिवाइज किया जाए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट मेरे ख्याल से अच्छा किया है, जिससे प्रोविंस का बर्डन जो है, प्रोविंस को जो थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा जो फेडरल को, और इससे जो है ओवरऑल फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ज़ीशान साहब, वज़ीर ख़जाना ने किसी नए टैक्स का जिक्र नहीं किया है, ये किस बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मेरे ख्याल से मुझे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे रेट्स तो थोड़े बहुत रद्द-बदल होते हुए नजर आए, लेकिन अपेरेंटली कोई नया टैक्स, अगर आप इसको कहें कि ये जो सोशल मीडिया पे जो एक 5% के टैक्स की बात हो रही है, तो वो भी किसी न किसी फॉर्म में 1% के तौर पे था, क्योंकि ये भी फॉरेन पेमेंट के थ्रू आता था, लेकिन अब उसे 5% और मिनिमम टैक्स कर दिया गया है रेजिडेंट्स के लिए, और नॉन रेजिडेंट्स के लिए फाइनल टैक्स कर दिया गया है। तो नया टैक्स पर से नजर नहीं आ रहा, लेकिन टैक्स के रेट्स में कुछ ना कुछ रद्द-बदल की गई है, जिससे गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो टारगेट अगले साल का है उसको अचीव किया जाएगा। ठीक है।